कार्यक्रम हवा महल। हवा महल में आज नाटिका आपके लिए लेकर आए हैं श्रोताओं, वो आए घर में हमारे। लेखक राजकुमार दाग, निर्देशक सत्येंद्र शरत। अजी अब कभी खत्म भी होगा आपका ये अखबार? सुबह से कभी इस सोफे पर, कभी उस सोफे पर, कभी इस कुर्सी पर, कभी उस पलंग पर, कभी अखबार, कभी चाय, कभी सिगरेट। ओफो, मैं कहती हूँ कोई और काम भी है आपको या सारा दिन यूं ही सोफे तोड़ते रहेंगे? जरा हालत तो देखिए घर की। कहीं अखबार बिखरा हुआ है तो कहीं सिगरेट के टुकड़े, कहीं जूठे बर्तन है तो कहीं जूते, मैले कपड़े हैं तो सोफे पर, एस्ट्रे है तो पलंग पर, घर है कि कबाड़ी की दुकान बना हुआ है, आप है कि कार्टून बने हुए हैं। मगर तुम भी कोई अनारकली तो दिखाई नहीं दे रही रमेश की माँ। तुम्हारी सूरत देखकर तो ये भी पता नहीं चलता कि तुम इस घर की मालकिन हो या नौकरानी। और इसकी वजह सिर्फ आप हैं। आप यहाँ से उठे, मुझे सफाई करने दें, मैं नहाऊं तो किसी शुमार कतार में आऊं। सच तो ये है कि आपके आलस ने मुझे आलसी बना दिया है। ओ जी छोड़ो सौभाग्यवती, क्या सुबह सुबह सफाई और सुस्ती की बातें ले बैठी हो। जरा इस सोफे पर सुस्ता कर देखो, क्या आनंद आता है। जरा इस आराम कुर्सी पर बैठकर ये नॉवेल तो पढ़ो, देखो क्या मजा आता है। जरा मेरी तरह बेफिक्री से टांगे पसार कर आराम करके देखो, फिर देखो घर की सफाई जरूरी मालूम होती है या देह का सुख। ये सफाई, ये बनावट, ये सजावट तो बाहर के लिए है रानी, दूसरों को दिखाने के लिए, यानी अपने आप से धोखा। धोखा? हाँ, भला आदमी हर वक्त घर की सफाई संभाल में लगा रहे तो आराम किस वक्त करे है? मैं पूछता हूँ, घर आखिर होता किस लिए है? घर का सुख कहते किसे? बोलो बोलो बोलो। हाँ, अब जाओ और 2 कप चाय बना कर लाओ, एक मैं पीऊंगा और एक तुम पीना है। अच्छा अच्छा, मगर मैं कहने जा रही थी, और नहीं तो अपने नौजवान बेटे की तो फिक्र कीजिए। हाँ। तालीम खत्म करके आवारा फिर रहा है, इसके लिए कोई नौकरी, कोई लड़की, आखिर कब तक अरे उसे? भगवान, क्यों चिंता करती हो? नौकरी आजकल मिलती नहीं और लड़की वो खुद, मेरा मतलब ब्याह लाएगा। क्या कह रही हो? गुड मॉर्निंग डैडी। ओह, गुड मॉर्निंग प्रिंस ऑफ वेल्स। डैडी आज बड़ा मजा आया शहर। हाँ, मुझे भी। मौसम बहुत अच्छा था। हाँ, यहाँ भी। हमने पार्क में खूब दौड़ लगाई डैडी। हाँ, हाँ। किसके साथ? किसके साथ? जी वो मेरा मतलब है। हाँ, बोलो बोलो, डरो नहीं बेटे, बोलो जी ना। वो। हाँ हाँ। डैडी। कौन है वो? डैडी, बहुत अच्छी लड़की है। एक बड़े सरकारी अफसर की इकलौती बेटी है। अच्छा मकान है, नौकर है, चाकर है और डैडी खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है और बहुत ही मिलनसार। आज की सोसाइटी की है, इसलिए घूमने फिरने मिलने जुलने में कोई बुराई नहीं समझती। और माँ धार्मिक विचारों की है। अच्छा। हाँ, अभी कल ही की तो बात है, हमने एक दुकान से किताबें खरीदी। मैंने बहराम डाकू नावल खरीदा और उसने जानती है क्या खरीदा? क्या? स्त्री सुबोधनी। स्त्री सुबोधनी? शाबाश बेटा शाबाश, मेरे बेटे की पसंद कभी गलत नहीं हो सकती, देखा। मगर डैडी, हमारे घर और उनके घर में बड़ा फर्क है। क्यों क्यों? क्या बताऊं, हमारा घर तो बिल्कुल बेढप है, मगर उनका घर सफाई और सजावट का एक नमूना है, कहीं धूल का जर्रा तक नहीं। रख रखाव ऐसा कि बस वाह देखते रह जाओ, हर चीज हर वक्त करीने से सजी हुई, हर कोना टिप टॉप। लेकिन हमारा घर। ये सब तुम्हारे डैडी का कसूर है, मुझे तो रसोई से ही फुर्सत नहीं मिलती इनकी वजह से। मगर रसोई की हालत भी तो कहने देखने लायक नहीं है माँ, वहाँ भी रख रखाव नाम को नहीं है। अरे हाँ, रसोई से याद आया, मैंने कहा रमेश की माँ वो 1 कप चाय। हे भगवान। डैडी, मैं कह रहा था कि अगर कहीं शोभा ने हमारा घर इस हालत में देख लिया तो गजब हो जाएगा डैडी, वो कभी इस घर में कदम भी ना रखेगी। वो। अरे देखना तो बेटा किसका फोन है। देखता हूँ डैडी। हेलो। ओ शोभा, हेलो। हाँ, मैं रमेश बोल रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। क्या? अभी 15 मिनट में? मगर शोभा सुनो तो। हैं? बंद कर दिया?
मम्मी, डैडी, क्या हुआ? शोभा, शोभा डैडी। अरे शोभा, क्या हुआ शोभा को? शोभा आ रही है हमारे घर डैडी, अभी सिर्फ 15 मिनट में। तो अच्छा है, मैं अपनी होने वाली बहू को आज ही देख लूं। वो तो ठीक है माँ, सब ठीक है माँ, मगर जरा घर की हालत तो देखो। क्या यही नजारा दिखाओगे उसे? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। अजी सुनते हो, अब उठिए भी। सारा घर कबाड़ खाना बना हुआ है। अगर शोभा ने ऐसे देख लिया तो गजब हो जाएगा। मगर वो चाहे तो... डैडी, ये क्या कछुए की चाल दिखा रहे हैं? तेजी से उठिए ना प्लीज। भाग कर जाइए और शेव कीजिए। जी हाँ, शेव कीजिए और कपड़े पहनिए। क्या अपनी होने वाली बहू के सामने यूं ही बने रहेंगे? अरे तो अगर मगर कुछ नहीं डैडी, ये हमारी इज्जत का सवाल है, हमारे खानदान की आन और शान दिखाने का मौका है। और आप हैं कि दाढ़ी बढ़ाए बनियान पहने जैसे, बिल्कुल। ओफो, मगर आज तो छुट्टी है, आराम का दिन है, भला अपने घर में भी देखो। बस हो गया ना भाषण डैडी, जल्दी चलिए, बनिए, संवरिए और मेकअप कीजिए। हाँ, और मम्मी, मम्मी तुम हमारे डायलॉग क्या सुन रही हो? चलो फुर्ती से कमरा साफ करो, हाँ, रसोई संवारो और फिर अपने आप को भी दुरुस्त करो। अरे हाँ हाँ, मैं तो अभी जाती हूँ। ऐसे कैसे काम होगा? मुझे भी तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी। डैडी, ये अपने शेविंग सेट तो लेते जाइए। हाँ। और मम्मी, तुम चलकर रसोई संभालो, इस कमरे को मैं दुरुस्त करता हूँ, लेकिन जरा जल्दी। हाँ, ये अखबार है, हाँ, ये बर्तन, ये फूलदान, अरे जूते भी यही हैं। वाह वाह वाह, मैले कपड़े और ये सिगरेट के टुकड़े। हमारा घर है या किताबें? वाह, सब किताबें भी यही हैं, चुराबे हैं ये, और ये छतरी, दिया सिलाई को भी यहाँ हो रहा है। वाह वाह। डैडी, वही काला सूट पहनिएगा जो मुझे पिछले साल सिलवाया था। और मम्मी तुम? हाँ बेटी। अरे तुम तो तैयार भी हो गई। हाँ हाँ, वाह वाह मम्मी, कितनी सुंदर लग रही हो। हाँ हाँ, ये हुई ना बात। अरे यार, तुम मेरी तारीफ छोड़ो और अपनी तैयारी करो। सुनो, अरे देखो तो कैसी लग रहे हो। चलो 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 चलो। मम्मी, मैं भी तैयार हो लूं। चलो। मेरी बुशेट का, बुशेट, हाँ, मिल गई मिल गई मिल गई। लीजिए, अब कंघी गायब है, न जाने कहाँ से। वो हो, हाँ, ये भी है, मिल गई मिल गई। ओफो, ये घर है या कहाँ? ला ला ला। आहा, ये हुई ना बात डैडी, बिल्कुल हीरो लग रहे हो। हीरो के बेटे, मुझे गर्मी लग रही है। बस थोड़ी देर की तो बात है डैडी। हाँ, बिल्कुल थोड़ी देर की। और मम्मी, मम्मी भी कैसे चंच रही हैं, बिल्कुल रानी जैसी। मम्मी, यहाँ बैठो। हाँ, इधर इधर इधर, हाँ, इस सोफे पर। हाँ, डैडी आप इनके साथ। बाएं तरफ नहीं, बाएं तरफ नहीं, दाएं तरफ। हाँ, यहाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। हाँ, कितनी सुंदर जोड़ी है। मगर बेटा, बस डैडी, बस 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 बस, हिलिए बोलिए नहीं। और ये लीजिए अखबार, ये पकड़िए, इसे यूं पकड़ के बैठिए। हाँ, ऐसे। और मम्मी, मम्मी आप यूं कीजिए कि ये स्वेटर बनिए। लाओ मुझे दो। हाँ, ये लीजिए, और बस इसी पोज में, बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ, बस अब थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा मुस्कुराइए। बिल्कुल, पगला है ये तो। शाबाश, वाह, क्या शानदार तैयारी हुई है। घर भी नुमाइश की तरह बन संवर गया है। डैडी, शायद वो आ गई। आया, अभी आया। अरे शोभा, आओ आओ, अंदर आओ ना, बाहर क्यों खड़ी हो? नहीं रमेश, मैं इस वक्त नहीं रुक सकती, एक सहेली के घर जा रही हूँ, बहुत जरूरी काम है। मैं दरअसल तुम्हारी ये किताब वापस करने आई थी। नहीं 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 शोभा, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें थोड़ी देर के लिए तो अंदर आना ही होगा। I'm sorry रमेश, इस वक्त मैं बिल्कुल नहीं आ सकती, फिर कभी सही। ओके, बाय। मगर सुनो तो, शोभा, शोभा गई। डैडी, वो किताब देकर चली गई। और इसने अंदर झांका तक नहीं। मगर वो डैडी, मैंने पाउडर सुर्खी तक लगाया, पसीना पसीना होते हुए भी सूट बूट पहना, और उसने शक्ल तक नहीं दिखाई। मगर डैडी, उसे बहुत जरूरी काम। रमेश की मोह में बिल्कुल पागल हो जाऊंगा। मगर डैडी, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? हमारा बिगड़ा क्या है आखिर?
कुछ ना कुछ संवरा ही तो है। मुझे सबक देते हो। मैंने कभी जिंदगी में इतनी स्पीड से काम नहीं किया, और जिस पोज में तुमने मुझे बिठाए रखा ना, मेरा तो अंग अंग अकड़ गया। अब छोड़िए भी, जो होना था सो हो गया है। अब फिर से आराम कर लीजिए। हाँ, जरूर करूंगा आराम, और पहले की तरह ही खुले बदन खुले मिजाज। हाँ, टांगे पसार कर और सोफा लताड़ कर। हाँ, इस तरह। माफ करना मम्मी, मैंने आपको नाहक परेशान किया। अब तुम भी जाकर पहले की तरह कपड़े बदल लो और डैडी के लिए चाय बना दो। अच्छा बेटा। ये रहा तुम्हारा सूट, यहीं पड़ा रहे सोफे पर। वो कहाँ है मेरा अखबार? उसे भी पहले की तरह ही बखेर के रखूंगा। एशट्रे में पड़े सिगरेट के टुकड़ों को भी उसी तरह फैलाऊंगा। हाँ, मुझे बिल्कुल पहले जैसा माहौल चाहिए। और रसोई से वो झूठे बर्तन भी उठा लो। हाँ हाँ, जाओ 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 जाओ। अब ठीक है, बिल्कुल पहली हालत घर की। और अब मैं इस सोफे पर टांगे पसार कर नावल पढ़ूंगा। ये हुई ना बात अपने घर की। क्या बेफिक्री है, क्या सुख है, क्या आराम है, क्या मजा है। सच कहा है किसी ने, जो सुख चौबारे न बलख ना बुखारे। ये लीजिए चाय। ये हुई ना बात। मैंने कहा तुम भी बिल्कुल पहले जैसी लग रही हो। पहले जैसी ही लग रही हूँ। अरे जरा देखना तो बेटा, कौन है दरवाजे पर। अच्छा डैडी। शोभा है, इतना घबरा क्यों गए? कुछ नहीं, मेरा मतलब है तुम। हाँ मैं, क्यों, कोई एतराज है? एतराज? नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, कोई एतराज नहीं है। मगर तुम तो। भाई मैं अपनी सहेली के यहाँ गई तो मालूम हुआ कि वो कहीं और गई हुई है, सो वापिस आकर तुम्हारे घर आ गई। ओहो, अब ये हाथ तो हटाओ ना, मुझे अंदर आने दोगे या नहीं? सॉरी, आओ। नमस्ते माता जी। नमस्ते पिताजी। नमस्ते बेटी, नमस्ते। नमस्ते। अरे ये बात क्या है, आप लोग इतने घबराए हुए क्यों हैं? कुछ नहीं शोभा, कोई बात भी तो नहीं। शोभा, तुम्हें देर हो जाएगी, तुम फिर कभी। जी नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं, मैं थोड़ी देर बैठूंगी यहाँ पर, बहुत थक गई हूँ। हाँ, बेटी यहाँ बैठो, सोफे पर। धन्यवाद। हाँ, कितना आराम है यहाँ, कितना सुख। जी, हाउ स्वीट, कितना प्यारा है ये घर, सचमुच बिल्कुल असली रूप का। अरे आप लोग बैठिए ना, खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, आप बैठिए ना। शोभा, तुम्हें हमारा घर अच्छा लगा? और रियली, घर हो तो ऐसा जहाँ बेफिक्री और आजादी ही आजादी हो। एक हमारा घर है रमेश, जहाँ हर वक्त हर चीज इस तरह बनी रखी रहती है जैसे वो घर न हो, कोई अजायब घर हो। नौकर हैं कि सारा दिन सजावट में लगे रहते हैं, न मर्जी का बैठना न मर्जी का लेटना। कहीं बैठने लगो तो यहाँ न बैठना बेटा, अभी ठीक किया है। कहीं लेटने लगो तो यहाँ नहीं शोभा जी, अभी सिलवटें दुरुस्त की हैं। अंदर जाने लगो तो अरे इधर नहीं आना शोभा रानी, अभी सफाई की है। कुछ उठाने लगो, मैली हो जाएगी। उठते बैठते सोते जागते इंचों सेंटीमीटरों का हिसाब है हमारे घर में। लेकिन शोभा, घर का रख रखाव, सही पहनावा भी तो जरूरी है जिंदगी के लिए। इस पोजीशन में नहीं बैठो, साड़ी खराब हो जाएगी। टेढ़े ना लेटो, कपड़ों की केरेज खराब हो जाएगी। ये करोगे तो मम्मी नाराज हो जाएंगी, वो करोगे तो डैडी बुरा मान जाएंगे। घर ना हो गया मिलिट्री ऑफिस हो गया। मगर इस घर में एक अपनापन है, एक आजादी है, सुख चैन और आराम की आजादी। हाँ। ये भी खूब रही, बहुत खूब, देखो तो है। वो आए घर में हमारे, ये नाटिका अभी आपने सुनी। लेखक राजकुमार दाग, निर्देशक सत्येंद्र शरद। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।